शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुछ नहीं बाती। मैं आज आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है, इसे मूल अधिकार भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ये सब कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि समानता और समता और समानता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 18 तक हमने बता दिया था पिछली वीडियो में। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर जाकर देख लीजिए, चैनल में पड़ी है। तो अब आज हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक बताया गया? 19 से 22 अनुच्छेद तक बताया गया। तो अब अनुच्छेद 19 के बारे में जान लेते हैं। इसमें से 7 प्रकार के अधिकार हैं। इसमें 7 प्रकार के अधिकार जो एक हटा दिया गया है। तो पढ़ाते तो बताएंगे कौन सा हटाया गया है मूल अधिकार। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति से बातें कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। किसी भी आदमी से आप बोल सकते हैं, किसी भी लोग से आप बोल सकते हैं आसानी से, बिना रोक टोक के आप बोल सकते हैं। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के हो अपना झंडा लहरा सकते हैं, कहीं भी लहरा सकते हैं, यानी कि कहीं भी लहरा सकते हैं, घर पर लहरा सकते हैं, बाहर भी लहरा सकते हैं। आपको झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। अपने भारत देश का झंडा कहीं भी आप लहरा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आप पुतला जला सकते हैं, यानी कि जैसे कि नेताओं का पुतला जला सकते हैं बिना रोक टोक के। आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग पुतला जला देते हैं नेताओं को। आपको अब पुतला भी जला सकते हैं, यानी आंदोलन में देखा होगा कि लोग पुतला भी जला देते हैं, तो आप भी पुतला जला सकते हैं। तो क्या होता है पुतला जलाने की स्वतंत्रता? क्या होता है भैया पुतला जलाने की स्वतंत्रता? आरटीआई तथा प्रेस खोलने की स्वतंत्रता। आरटीआई का मतलब होता है कि आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि राइट का मतलब सही नहीं होता यहाँ पर। राइट का मतलब होता है कि अधिकार जानने की स्वतंत्रता। आप अपने अधिकार को जान सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे तो आपकी जानकारी, अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे तो आप जानकारियों को जान सकते हैं, बिना रोक टोक के आप जानकारियों को जान सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारा सेकंड है बिना अधिकार सभा करने की स्वतंत्रता। सॉरी, अधिकार नहीं यार, भूल गए। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हैं, आप सभा बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी बिना हथियार के। ये नहीं कि चाकू भाला लेकर आप चल दिए सभा बनाने, तो भैया चलो सभा बनाने, चाकू भाला लेकर, कट्टा लेकर, तो आप बिना कट्टा वट्टा लेकर भैया ना जाइए। अब बिना हथियार, यहाँ क्या बताया गया? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता बताई गई है। कट्टा वट्टा लेकर नहीं जाना है, तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता हमारा दूसरा होगा। और तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हैं, यानी कि आप 10-20 लोगों को मिलकर आप संगठन बना सकते हैं कि यह क्या कार्य करना है। जैसे कि खेती में अच्छी उपज के लिए आप 15 से 20 लोगों को इकट्ठा कीजिए, उसमें आप सोचिए, उसमें से आप विचार कीजिए कि खेती में क्या क्या डाला जाएगा, तो कैसी कैसी खेती की जाएगी तो अच्छे से होगी, या और कोई चीज हो। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब हमारा चौथा है बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप बिना किसी रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं, इसका मिसयूज नहीं, यानी कि बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप सार्वजनिक स्थान पर बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी के घर में बेडरूम में घुस गए, तो आप उसको बेडरूम में घुस गए, आप उनको बताएं कि संविधान में बताया गया हमारा अधिकार है कि बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो आप किसी के बेडरूम में ही घुस गए, पड़ोसी के बेडरूम में घुस गए, किसी अगले गांव के घर के अंदर ही बिना पूछे घुस गए, बताओ कि हमारा मूल अधिकार है बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के चलने की स्वतंत्रता। आप ये नहीं करिएगा, मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर, मतलब किसी के घर में आप ऑटोमेटिक नहीं घुस सकते हैं,
यानी कि आपको लाते, जूतों और डंडे से आपको मारा जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा होगा, पांचवा क्या है? पांचवा है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की क्षमता। आप भारत में किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। आप भारत में किसी कोने पर क्षेत्र में बस, किसी भी राज्य में या किसी भी जिला में, किसी भी गांव में बस सकते हैं। आप कहीं भी बस सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बस सकते हैं, आपकी जमीन हो वहां पर बस सकते हैं। यानी कि अगर गांव में बस सकते हैं, शहर में बस सकते हैं, कहीं किनारे बस सकते हैं। तो मतलब कि अब इसका भी एक है। और पांचवा हो गया। अब छठा कौन है? ये तो सातवां है। छठा ये है। छठा है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्योंकि संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार इसलिए बनाया गया था। तो देखो भैया, पहले जो था ना, रेल बिछ रही थी। रेले जब सरकारी काम हो रहा था, जैसे सरकारी काम में रेले बिछ रही है, और रेले बिछ रही तो लोगों के घर और खेत रेले बिछ रही तो लोगों के खेत और घर आ जाते थे रेल के आगे, मतलब कि पटरी के आगे। कि यहाँ से हम, जैसे कि आप हमारे घर से पटरी घुमाएंगी, यानी कि तुम अपने घर से आपके घर से पटरी जा रही, यानी कि आपके घर से होकर लेन बिछेगी तो आप कहेंगे हमारा ये मूल अधिकार है कि कैसे भैया तुम पटरी बिछा सकते हो? ये हमारी जमीन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे मूल अधिकार, हमारी जमीन को कोई नहीं छीन सकता। तो आप इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मगर तो सरकार सोचेगी, तो अब तो भैया आपने कहा कि ये हमारा कानून का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये हमारी जमीन है। तो इसीलिए सरकार ने बना दिया इसको कानूनी अधिकार। बहुत दिक्कत होती थी, कोई सरकारी काम में आपके घर और खेत खरिहान ये सब आ जाते थे। इसीलिए मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे अब आपका जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार बन गया। अगर आप, सरकार ने तय कर लिया कि आपके घर के ऊपर खंभा बनेगा तो खंभा बनेगा। अगर आपके घर में स्कूल बनेगा, सरकारी स्कूल बनेगा, आपके घर पर आपके घर को तोड़कर सरकारी स्कूल बनेगा तो बनेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का के तहत इसे कानूनी अधिकार बना देगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना देगा। अब देखते हैं व्यवसाय करने की क्षमता। आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी। आप जैसे खेती कर सकते हैं, वो भी व्यवसाय है। खेती कर सकते हैं, पकौड़ा बेच सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आसानी से। तो हमने आपको आर्टिकल 19 के बारे में बता दिया है विस्तार से। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। सातों के बारे में, जो पहले 7 अधिकार थे, अब हमारा जो संपत्ति का अधिकार से समाप्त कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना देगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब 19 के बारे में जान लिया है, आर्टिकल 20 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट है कि एक गलती की एक सजा। यानी कि अगर आप एक गलती करेंगे तो एक ही सजा मिलेगी। मतलब कि अगर आपने एक मर्डर किया तो आपको एक ही सजा दी जाएगी, वो भी फांसी की सजा दी जाएगी। अगर आपको फांसी की सजा मिली है, अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आप मर्डर किया है तो आपको फांसी की सजा देगी, तो आपको फांसी ही मिलेगी। तो नंबर 2, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। क्या बताया गया? सजा क्या होगा भैया? सजा हो गए, चलते नहीं यार। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के कानून आधार पर दी जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सजा 1 महीने पहले किया है, यानी किसी का उसने जैसे कि चाकू मार दिया, तो अगर उसको सजा मिलेगी तो उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी, ना कि पहले के समय के आधार पर, ना कि बाद के समय के आधार पर। जब उसने चाकू मारा यानी कि हत्या की, तब उसे
तब उसे उसी कानून के आधार पर मिला जाएगा, यानी कि जब उसने मारा तब जो कानून था। तो हमारा अब तीसरा है, सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने सजा की है तो भी उसको क्या दिया जाएगा, उसे संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उसकी सिक्योरिटी दी जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी। अब एक नोट पॉइंट हमारा है कि आर्टिकल 20 के तहत जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी नहीं बताया जा सकता है तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। अगर जब तक किसी व्यक्ति को, अगर आपने किसी मर्डर किया या खून किया, तो फिर अगर आपको जब तक न्यायालय नहीं दोषी करार ठहराएगा तब तक आप दोषी नहीं कहलाएंगे। जब तक आपको न्यायालय नहीं दोषी ठहराएगा तब तक आप नहीं दोषी हो पाएंगे। ठीक, अब आर्टिकल 21 की बात करते हैं। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब कि स्वच्छ हवा, धुआं से बचने के लिए, स्वच्छ हवा जैसे कि पॉल्यूशन से बचने के लिए, जैसे धुएं, गाड़ी के धुएं हैं, इससे बचने के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बताए गए। प्राण और दैहिक, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जीवन के बारे में बताया गया। स्वच्छ जीवन, स्वच्छ हवा आपका मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी में आपको जोड़ देगा निजात का अधिकार, मतलब कि प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी को जोड़ देगा, यानी कि आपके जो प्राइवेसी है, यानी कि आप जो मतलब कि आपकी चीजें हैं, आपकी अंदर, यानी कि आपके सिक्योरिटी की चीजें, यानी कि आपकी चीजें हैं, किसी को पता ना चले। प्राइवेसी मतलब कि जानते होंगे क्या क्या चीज आती है प्राइवेसी में, तो प्राइवेसी इसमें जोड़ देगा। निजात का अधिकार जिसे कहा जाता है, आपकी अब जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता, आपकी जानकारी को कोई ले नहीं सकता है, आपके बिना, आपके आर्डर के बिना आपकी जानकारी को कोई नहीं जान सकता है। तो आर्टिकल, एक नोट पॉइंट और है, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। जब आर्टिकल 20 से 21 जो आपात के दौरान कभी नहीं रोका जा सकता, ये सबसे शक्तिशाली अधिकार माना जाता है, ये सबसे शक्तिशाली अधिकार माना गया है आर्टिकल 20 से 21 के बाद। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 का के बारे में। अनुच्छेद 21 का में क्या बताएगा, अनुच्छेद 21 का में बताएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसे संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। 22, ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से रिलेटेड है, गिरफ्तारी से रक्षा के लिए है। तो गिरफ्तारी से रक्षा के लिए है, तो हमारा फर्स्ट है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना जरूरी है। यानी कि जब कोई पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वारंट यानी कि कारण बताना जरूरी है, ये अधिकार है आपका। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आए तो आप उससे मांग सकते हैं कि वारंट बताइए या कारण बताइए। 24 से 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर आपको गिरफ्तार कोई कर लेगा, तो अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो आप 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार यानी कि बताया गया है। जब 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें यातायात का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब तीसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार उसे है, वो रख सकता है अपने पसंद का वकील। ये हमारा अनुच्छेद 21 का और 22 हो गया। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, इसमें से एक और अनुच्छेद, जो 22 का चौथा है, यानी कि 22 का चौथा में, जिसका उद्देश्य कि व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने का रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक, जो अनुच्छेद जो 22 का है, अनुच्छेद 22 चौथा है, का नहीं है, 22 चौथा है, ये अनुच्छेद 22 चौथा है, जिसमें व्यक्ति शक के आधार पर, इस अनुच्छेद में यह बताया कि आपको पुलिस जो शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और आपको जेल में भी रख सकती है 3 महीने तक।
आपको क्या 3 महीने तक, अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार करके या नजरबंद करके रख सकती है। पुलिस आपको नजरबंद करके या गिरफ्तार करके रख सकती है अनुच्छेद 22 चौथे के तहत। आपको बिना शक के आधार पर, बिना शक के नहीं, अगर आपको ऊपर शक हो गया कि तुम ही डकैत हो, चोर हो, तो आपको शक के आधार पर रख सकती है पुलिस, आपको पकड़ सकती है, लपेट सकती है आपको, और 3 महीने तक रख सकती है और नजरबंद भी कर सकती है। नजरबंद का मतलब आप कहीं भी हो, मतलब कि नजरबंद हो सकता है, आप घर हो सकता है नजरबंद, होटल हो सकते हैं नजरबंद, यानी कि अगर आपको घर में नजरबंद कर दिया गया तो आप घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। होटल में नजरबंद कर दिया गया तो होटल से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे आप, जब तक आदेश नहीं आ जाता है। तो हमारा आज का ये कंप्लीट हुआ अनुच्छेद 19 से 22, और हम कल बात करेंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 2528 में बताया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में बताया गया है। 22 अगर 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो की वो भी अपना अधिकार जान सके कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट हैं, हमें जानना जरूरी। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने अधिकार को जाने, यानी कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और अपना अधिकार, वो अपना अधिकार जाने। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, तो अपने दोस्त के पास भेजिए वरना और अपने अधिकारों को जानिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।